शंकर को भूले बम्ब महादे ध्यावे हैं। काकड़ भांग तमाकू पीवे और बकरे काट तलावे हैं। तले बकरों को मांस को तलते हैं यानी छौंक लगाओ, ये सब उल्टा काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे आपने ये कावड़ लड़ियां देखे होंगे सावन के महीने में, अब देखो पुण्यात्मा है परमात्मा के लिए तड़फ रही हैं, उनको जैसा भी किसी ने मार्गदर्शन कर दिया बूढ़ी आत्मा उस पर सिर धड़की बाजी लगा कर लग जाती है। जाते समय किसी साधन से जाते हैं, आते समय नंगे पैरों, और वो मेरे ख्याल में आधा किलो गंगा जल गाल के लोटे में और दरका कांधे पे और चल पड़ते हैं। और वो वहां से वहां तक आते हैं तो क्या बोलते हैं, बम 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 बम, और दूसरा नाम नहीं। अब उन भोली आत्माओं ने डरे तो ढोने थे। अगर उस भगवान का वास्तविक मंत्र भी होता तो कुछ मंत्र के जाप का लाभ तो बन जाता। वो वास्तविक मंत्र भी को ना जो शिव जी से लाभ मिलेगा, वो मंत्र ये दास देता है, जिससे ये भगवान अपने आप खिंचे आते हैं, इनके बस की बात नहीं। तो वो क्या करते हैं, वहां से पाइया पानी लेंगे, पाइया जल गंगा जल लेकर गाल कर उसमें लोटे में बांध के एक लटके और चलेंगे वहां से, और रास्ते में बम 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 बम, और कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई गुणगान नहीं भगवान के। अब परमात्मा की चाह किसको होती है, जो पिछले जन्म के संस्कारी हंस हैं, वही भगवान की मतलब चाह में कोई ना कोई साधन कुछ भी उसने कोई बता दे वो लगे बिना रहता नहीं। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। रास्ते में ये सेठ लोग क्या करते हैं, फरी भंडारा खोल देते हैं। अब वो पुण्यात्मा जो पिछले जन्म का कोई पुण्य था उसमें से वहां खाना खाते हैं, वो पुण्य उस खाना खिलाने वाले को लग गए, मिल गए, उसके खाते से जो है डेबिट हो गए, और जिसने खाना खिलाया उसमें क्रेडिट हो गया, उसको मिल गए, उसके कम हो गए। और सावन के महीने में इतने जीव जंतु हो जाते हैं जो बहुत गुणे। सावन के महीने में जो पाप जीव को होता है पूरे वर्ष में नहीं होता। ये जीवन सा जो पैरा तला जीव जंतु मरते, इतने जीव जंतु बन जाते। और उस सावन के महीने में काल ने कैसा घाटा जुड़वा दिया, कैसे एक भ्रमित ज्ञान करवा दिया। वो भोली आत्मा सावन के महीने में, और हरिद्वार से लेकर मान ले बरवाड़ा आवे तो कम से कम भी 250-300 किलोमीटर होगा, और वहां से यहां तक कितने जीव पैरा के नीचे मार दिए, वो बैड अकाउंट में लिखे गए उनके। क्योंकि जब तक हमने पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु की साधना सत्य साधना नहीं मिलती, तब तक प्राणी को दोनों भोग मिलते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग। जैसे आपने महावीर जैन जी का इतिहास देखा, उन्होंने जो पुण्य और साधना की थी उनके आधार से तो वो स्वर्ग गया, और बाकी जो पाप थे वो भी साथ लिखे गए। उनके आधार पर वो 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, पता नहीं कितने जुल्म हो गए, नरक में गया। तो इतने पाप उस कावड़ लेने वाली प्यारी आत्मा को अपने घर तक लिखे गए, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण मनमानी पूजा करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब उन पुण्यात्माओं के पाप तो गिठड़ी बंदगी, और बम बम कहने का कोई मंत्र नहीं, ना कोई से लाभ इसके बोलने से। जो पुण्य थे पिछले जन्म के वो रास्ते में उन खाना खिलाने वालों ने कुछ तवल खसोट लिए, ले लिए, और वो पाइया पानी था वो चढ़ा दिया कि पत्थर की मूर्ति पर जा गिरा। अब उसका पल्ला तो बम बम रह गया और कुछ भी कोई ना। और कह वो गिठड़ी पापों की जो बांध ली इतने जीव मार के, कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे। होय होय।
और फिर ये क्या करते हैं, दूसरा शब्द बोला, लड़कियां न तन्यो कहेंगे ए बोली, बेबेर न तो बोली कहेंगे, वो नु कहेगी ए बोले, आपस में। अब बताओ इनका के नाता होया यो, बाण भाई भी हो है या क्यों और सिस्टम, इसका कौन सा नेक बनावा, तो इन ना बोलन का बेरा। बोली तो पार्वती ने कहेंगे और बोला कहें शिव जी ने। तुम आप भगवान देवी और देवता बन गए, फिर पूजा किसकी कर रहे हो? तो क्या बताते हैं, कक्कड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले ये बम्ब महादे झावे। इन सन्यासियां थी, अब बम्ब सब दिन भोले भगतान मिल गया, ये भी बम बम कर कहने लगे रहते हैं भगवान प्राप्ति के लिए। अब भोला शब्द वैसे भगवान के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए हमने, ये उनकी बेइज्जती कर रहे हम। अब कोई आदमी हो, मान ले कोई मंत्री है, उसने जाकर कहा बोली बूझ ले मेरी साइन कर दे इस पर दरखास्त पे, वो साइन करेगा, उसको दड़ाक मारेगा। अब उसने भोला कहना, भोला कह जैसे बोली बूझ कह देख के बात है, तो भगवान का नाम तो भोला धर रे, आ बोले। भोला मीन मतलब कति मूर्ख पागल, जिसने कह का ना बेरा हो, कोई बकाले की तो धंधा लाए रहा उसने सारा दिन, तो इस तरह के व्यक्ति को भोला बोलते हैं। तो भोला शब्द तो हमने भगवानों के प्रति लाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो समय अनुसार, चाहे उन्हें कैसी भी लीलाएं बन गई हैं, लेकिन हमारा फर्ज नहीं बनता उनको भोला भाला कहने का। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परिचय नाही, ये शिव करता ठहरावे हैं। ये 10 नामी सन्यासी, 10 नामी जो साधु हैं, सभी कहते हैं ये भगवान शिव जी के पुजारी, कहते हैं शिव को मालिक बताते हैं, शिव ही सर्वशक्तिमान है, ये सृष्टि रचनार है, ये सबका करता धरता है, कहते शिव को भगवान बतावे हैं। तो इनकी पूजा के सत्र का आपको पता लग गया ये क्या कहना चाहते हैं। और शिव जी कहते हैं हम तो नाशवान हैं, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, समर्थ तो कोई और शक्ति है। भगवान शिव जी भी किसी और की पूजा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, धूम्रपान आकाशी मुनि, मुख सुचित आसन लावे हैं, या तब सेती राजा होई, फिर धुंधदार बह जावे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर के और 34 तक एक विशेष वर्णन दिया है। उसमें एक विशेष वर्णन दिया है कि कोई तो अपनी इंद्रियों को रोकना चाहता है, हठ योग करके बैठ के साधना करता है, कोई तप करता है, कोई मनमुखी जाप करता है, कोई केवल पवन आहारी है, कोई केवल अल्पाहारी है, बहुत कम खाता है, कोई किसी साधना को उत्तम मान करके वो साधनाएं कर रहे हैं और उनको मोक्ष मार्ग जानकर ही कर रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में वो भी साधना लिखी है, जो अन्य साधक करते हैं, जो लाभदायक है या नहीं है, वो उसी में निर्णय होगा, वही बताएगा ये साधना करने की है या नहीं करने की। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा पाना है और ये वो विद्यालय है जो प्राइमरी से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक सत्र पर आपको कराया जाएगा। और जब तक हम अपने ज्ञान में जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें निरसंशय नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों यानी ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पूर्ण परमात्मा के ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तब तो तू योगी होगा।
तब तो तू भगत बनेगा, नहीं तो कोई बका लेगा, कोई कहेगा ऐसा ठीक नहीं, तू उसी की बात मान लेगा, कोई कहेगा ऐसा ठीक नहीं, तू ये कर, उस तरह लग जाओगे, तू योगी नहीं हो सकता, भक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने भगत बनने के लिए भी उस तत्व ज्ञान की शरण लेनी होगी, तत्वदर्शी संत की खोज करनी होगी, जो अपनी पवित्र गीता जी हमें बता रही है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कलकत्ता का संस्थान। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर ये 25 है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का, यज्ञ माने साधना का अनुष्ठान करते हैं भक्ति, और अन्य योगीजन दूसरे परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में ब्रह्म अग्नो आत्म भेद दर्शन रूप यज्ञ को करते हैं। आत्मा रूप यज्ञ का ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। और 26 में, ये 26 में है, अन्य श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे लोग शब्द आदि समस्त विषयों को, इन विषय इंद्रियों को अग्नि में हवन करते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि कुछ तो अपने कान आंख नाक मूंद के और नु कहते इनको रोक के साधना करो, अंदर शब्द सुनो, धुन सुनो, प्रकाश देखो, आंख दाब लो, देखो बिजल से पाटे, यो भगवान है, ये टट्टू भगवान है। ये तो 2 मिनट का काम था भाई, इतने बड़े सदग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता थी भाई? क्या ये गीता लिखने की आवश्यकता थी? एक लाइन लिख देते, कान आंख दाब के देख लो, प्रकाश दिखेगा, भगवान मिल गया, खत्म कहानी। नहीं, तो ये बता रहे हैं, कुछ तो ऐसे बताते हैं, कुछ ऐसे बताते हैं, लेकिन ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, ये पूजा की विधि यथार्थ नहीं है। आगे देखो क्लियर होता है। और 28 में देखिएगा, कई पुरुष यानी दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कोई धन आदि ला कर भंडारे करते हैं, कोई तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कोई तप करते हैं, और दूसरे योगी योग रूप करने वाले हैं। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय अध्ययन ज्ञान यज्ञ करते हैं। अब क्या बताते हैं कि कुछ तो ऐसे हैं जो भंडारे बुंडोरे करते हैं, कि तो दान कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तप करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमते हैं और फिर बहुत कठिन तप करते हैं, खाना भी नहीं खाते 8-8, 9-9 दिन, 10-10 दिन। कहते हैं ये सभी ये क्या कर रहे हैं? ये इस तरह के अनुष्ठान करते हैं, साधनाएं करते हैं, और इनको मोक्षदायक जानकर ही करते हैं कि ये साधना मुझे मोक्ष देगी। लेकिन आगे देखना, इसका निर्णय देंगे। अब 29 में, अध्याय 29 और 30 में क्या बताया है कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, और कितने योगी प्राण वायु को अपान वायु में, अन्य कितने ही नियमित आहार यानी थोड़ा खाने वाले, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। ये क्या है इसका, ये क्या बताना चाहते हैं कि ये जो साधना जो कर रहे हैं, कोई तो श्वास, जैसे श्वास बाहर जाता है अंदर आता है,
क्या बताते हैं, इस पर ध्यान रखो। बस सांस बाहर जा रहा है इसने भी ध्यान से देखो अंदर, और बाहर अंदर आ रहा है इसको महसूस करते रहो। ये साधना बताते हैं, नाम नहीं इसमें। और दूसरे नियमित आहार करते हैं और कुछ प्राणायाम करके ही परमात्मा को प्राप्त करना मान लेते हैं। और ये सब साधनों को परमात्मा पाने वाली और पापों का नाश करने वाली जानकर करते हैं। वो ये समझते हैं कि यही साधना है जो मोक्षदायक है और पाप नाशक है। अब इसके विषय में अध्याय नंबर 4 के 32 में क्लियर कर दिया। ये देखना 32 अध्याय नंबर 4 का ये 32वें श्लोक में बताया कि इस प्रकार और भी नहीं है, इसका है कि इसी प्रकार, यानी जैसे ये जानते हैं ऐसा ज्ञान, बहुत तरह के यज्ञ माने साधनाएं, बहुत तरह के यज्ञ माने पूजाएं, वेद की वाणी में इन्होंने क्या लिखा है, ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया, जबकि ब्रह्मण का अर्थ वेद नहीं पूर्ण परमात्मा होना चाहिए। तत्व वो सच्चिदानंद घन भगवान की मुखे माने मुख्य वाणी में, मुखे उनके मुखारविंद से उच्चारण, मुख्य ज्ञान में इन्होंने मुख्य का अर्थ वाणी लिख दिया और ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया। जबकि वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूं वो तो वेदों में चारों में लिखा गया, लेकिन उस तत्व ज्ञान को परमात्मा ने कोई साकार बताता है, कोई निराकार, कोई जन्म लेने वाला, कोई न जन्म लेने वाला, और कोई अक्षर ज्ञान जिसको है उसको विद्वान मानते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अनपढ़ को अशिक्षित कहते हैं, अविद्वान कहते हैं। कहते ये भी परिभाषा ज्ञान अज्ञानी और ज्ञानी की, विद्वान और अविद्वान के विषय में भी परम संत वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे पूछो। अर्थात जो वेदों में ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, वैसे ही गीता जी में जो ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है, अधूरा है। उसके लिए बताया किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। यही कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिस परमात्मा ने, जिस कबीर नामक परमात्मा ने 7 दिन में सारी सृष्टि को रचा, उसके बाद तख्त पर जा बैठा और वही पाप मोक्षदायक है, वही इबादत ही पूजा के योग्य है, उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, गलत नहीं कह सकते, अधूरा है, और उसके पूर्ण ज्ञान को पूर्ण परमात्मा के विषय में जानने के लिए कोई तत्वदर्शी संत की तरफ आदेश है। ऐसे ही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 में कहा है। अब 32 में ये कहा है कि वो परमात्मा के जो वो बहुत प्रकार के यज्ञ यानी साधनाएं, पूजा की विधि परमात्मा पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित है, उसमें लिखा हुआ है, विस्तार से कहे गए हैं। उसमें क्या लिखा है कि जो पहले बताए है ना, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, लेकिन वो उनका भी भेद दिया है उस तत्व ज्ञान में। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, कोई ऐसा साधना करते वो बेदा है, व्यर्थ है, और फिर यथार्थ ज्ञान भी उसमें बताया गया है। इसका ये भाव है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का। अब आपको ब्रह्मण्य का अर्थ दिखाते हैं। ब्रह्मण्य का अर्थ इन्होंने जो यहां किया है, वेद नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है और वेद का अर्थ है ज्ञान। ब्रह्मण्य वेद पूर्ण परमात्मा का ज्ञान, और ब्रह्मण्य माने उससे बड़ा भगवान, यानी सुप्रीम पावर जिसको कह सकते हैं, बड़ा भगवान ब्रह्मण्य। तो यहां देखिए इन्होंने खुद अनुवाद किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में।
अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर ये 23 है। ये 23 है। इसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ये ब्रह्मण ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ना कि वेद। यहां इन्होंने अज्ञान के कारण, इनको ज्ञान ना होने से ब्रह्मण का अर्थ अध्याय 4 के 32 में ब्रह्मण का अर्थ वेद कर दिया। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। चल न्यू मान लें, वाणी लिख लेंगे, कोई बात नहीं। यहां ब्रह्मण का अर्थ लिख देते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, उसके तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, यानी कर्म से होने वाले मन, इंद्री और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और कर्म जान का अर्थ है कि वो तो सारे काम करते करते करने योग्य हैं, जो वो संत बताएगा। तो जो तत्व ज्ञान में लिखे हुए हैं मुख्य वाणी में, परमात्मा के की वाणी में, वो पूर्ण यानी वे इस गीता से तो अलग कोई ज्ञान है, वेद नहीं। क्योंकि चारों वेदों का ज्ञान तो बता ही रहा वर्ण, चारों वेदों का ज्ञान ये शॉर्ट में गीता जी में लिखा हुआ है। अब इस ज्ञान के लिए उस ज्ञान को जो परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारण है, उसकी वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को देखो अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में। उस ज्ञान को जो पहले वर्णित किया है 4 के 32 में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, वही तत्व ज्ञान, वही परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उन्हीं के मुख्य ज्ञान में आपको सुनाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? सन्यासी उदासी बाला धूम्रपान आकाशामोनी मुख सूचित आसन लावे हैं, या तब से ती राजा होवे धुंध धार बह जावे हैं। जैसे गीता जी में लिखा है ना 4 अध्याय में कि कुछ तो तपस्या करते हैं। परमात्मा कहते हैं जो हठ योग करके तप करते हैं, उस तप से वो नेक्स्ट जन्म में राज्य प्राप्त करते हैं। और कहते तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम। होय होय, तप से राजा बनता है और राजा के अंदर अभिमान बहुत ज्यादा होता है, और उस अभिमान वश वह इतने जुल्म, इतने पाप कर देता है कि अगले जन्म में उसको वो भोगने पड़ते हैं और नरक में जाता है। कुत्ते गधे की योनि पाता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये उपनिषदों का विचार जो है ना, विचार है। जो तपेश्वरी माने जो सबसे घना तप करेगा उसको ज्यादा राज्य प्राप्त होगा, और तपेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपेश्वरी राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, यानी उसने नरक भी फिर इतना गहरा मिलेगा, बहुत लंबा समय नरक समय मिलेगा। धूम्रपान आकाशमोनी मुख सूचित आसन लावे हैं, या तब से ती राजा होए फिर धुंध धार बह जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु में टेनू जाण्या। सन्यासी उदासी बाला रुखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मरम न जाण्या, वो सुन में पवन चढ़ावे हैं। जैसे आपने भी सुना कि पान अपान प्राणों की अभ्यास करके सुचितासन ला के और सुन में पवन चढ़ाते हैं, गीता जी के
अभी आपने चौथे अध्याय के 26वें श्लोक में पढ़ा। उसी के बारे में कहते हैं कि वो ज्ञान उस तत्व ज्ञान में भी लिखा हुआ होगा, लेकिन उसमें निर्णय दिया होगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा।